अगर आपको जानना है कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। तो फाइनेंस शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? अरे पैसा, मनी। तो फाइनेंस मतलब होता है, अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहूँ तो फाइनेंस मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड एलोकेशन ऑफ मनी, कि हम पैसों को कैसे मैनेज करें और कैसे उन्हें एलोकेट करें अपने खर्चों में। तो फाइनेंस इज़ लाइक मैनेजमेंट ऑफ मनी, जहाँ कितना हमें पैसा, अपना जो पैसा है कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना हमें बोरो करना चाहिए, कितना हमें उधार देना चाहिए, किस तरह से हमें हमारा फाइनेंस का बजट बनाना चाहिए, कितना हमें सेव करना चाहिए और हमें कितना आगे फोरकास्ट, यानी कितना हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए देखना चाहिए, कि फोरकास्ट करना चाहिए कितना क्या है। तो फाइनेंस इज डिफाइन, अगर मैं पूरा बोलना चाहूँ तो फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड एलोकेशन ऑफ मनी, वेयर एक्टिविटीज लाइक इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टिंग, कितना इन्वेस्ट, बोरोइंग इंक्लूडिंग बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। तो फाइनेंस मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। इनको देखने जाएं उनसे पहले कि कुछ फाइनेंस एक्टिविटीज़, फाइनेंस की कुछ एग्जांपल, कि इन्वेस्टिंग पर्सनल मनी इन स्टॉक, बॉन्ड, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, कि हम अपना जो पर्सनल मनी है, जो पर्सनल फाइनेंस मनी है, उसको कितना हमें स्टॉक में देना चाहिए, कितना बॉन्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए, कितना गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट प्लान्स है उनमें डालना चाहिए, कितना मनी हमें इंस्टीट्यूशनल बोरोवर से बोरो करना चाहिए, और या कितना हमें बॉन्ड इशू करना चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, एट्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंस को 3, जैसा कि बताया था कि फाइनेंस को 3 भागों में बांटा गया है, 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। सो पर्सनल फाइनेंस इज, पैसा मैनेज करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, पैसे कमाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, उसको खर्च करने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मेरे साथ पैसा जैसे ही मेरे अकाउंट में आता है वो खर्च हो जाता है, मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। जबकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फाइनेंस को, अपने मनी को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो अपने आने वाले खर्चों, अपने आने वाली मुसीबतों को भी ये ध्यान में रखते हुए पैसे को मैनेज करते हैं, जिससे उनके पास पैसा टिकता है, और वो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि उनकी आने वाली फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है, जिनके पास इनकम बहुत अच्छी, पर उनको फाइनेंस को मैनेज करना अच्छे से नहीं आता, उनको मनी को मैनेज करना बिल्कुल अच्छे से नहीं आता, जिससे उनके पास उनके पैसे टिकते ही नहीं है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मैनेज मनी। तो मैनेज मनी कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज फाइनेंस, उसके लिए हमें फाइनेंस के टाइप्स को जानना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया, फाइनेंस 3 टाइप के थे: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। So now we are talking about personal finance. What is personal finance और पर्सनल फाइनेंस को सीखने से क्या फ़ायदे होते हैं, हम ये जानेंगे। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तिगत धन प्रबंधन। पर्सनल फाइनेंस मीन्स पर्सनल मनी मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंस मीन्स अपने मनी को मैनेज करने के साथ साथ अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में बैलेंस करना। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए, उसको बैलेंस करते हुए, किस तरह से हम उसको इन्वेस्ट करें, किस तरह से हम उसको मैनेज करें कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे पैसे को मैनेज करना, पर्सनल पैसे को मैनेज करना इज द पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंस इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे हमारी हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है, वैसे ही हमारा पर्सनल फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इसी वजह से जो हम हमारे अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन में जीते हैं, जिस तरह से लोग अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रख के, बॉडी फिट करके, जिम विम करके एकदम फिट रहते हैं, उसी तरह से अगर आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होपफुली अच्छी रहेगी। तो हमें पर्सनल फाइनेंस की हाउ टू सेव मनी, अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, बजट कैसे बनाएं, अपने सेविंग के जो पैसे हैं उन्हें कैसे इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कि हमें कभी अनहोनी में पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, हमें कितना इंश्योरेंस, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को कैसे बेनिफिट प्लान देखने चाहिए, टैक्सेशन की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, होम लोन, पर्सनल लोन और कैसे बाकी लोन्स को मैनेज करना चाहिए, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी लाइफ के फाइनेंशियल
टारगेट को और यानी कि फाइनेंशियल गोल को कैसे पूरा करें। ये फाइनेंशियल तो पर्सनल फाइनेंस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स एंड स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल अर्निंग पोटेंशियल। कितना अर्निंग करता है, वो कैसे स्ट्रेटेजाइज करता है अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करने के लिए, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। पर्सनल फाइनेंस इज मैनेजिंग यूज अलोकेटिंग the money or fund to individual to achieve the desired goal in the term of saving and investment. Personal finance include investment in education and like real estate, protection against unforeseen and uncertain personal event। कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाए तो उसके लिए से पहले से प्रोटेक्शन रखना, पहले से प्रिपेयर रहना अनफोर्सिन कंडीशन, अनसर्टेन कंडीशन के लिए। Preparing for the long-term expenses or purchase involving a huge amount, paying for the loan or debt application, investment and wealth accumulation goals, and the preparing for retirement. Corporate finance include any decision made by the business that affect its business। वो decision जो उनके business को affect करता है वो corporate finance include करता है। A company need finance to pay salaries to its worker, employees, to invest, to import new machinery, to invest in प्रोजेक्ट। तो कंपनी को फाइनेंस चाहिए होता है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट वी कैन से मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। कि मनी बिजनेस चलाने के लिए मनी तो चाहिए ही है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कैरी करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अबाउट द फंडिंग द कंपनी एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्सपेंसेस को फंड करना एंड बिल्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। की कैपिटल कैसे आएगी, कंपनी का कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, कैसे फाइनेंस की मैनेज किया जाएगा, कैसे फाइनेंस का सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, कैसे उनको सोर्स ऑफ फंड को चैनलाइज किया जाएगा, कैसे उन्हें एलोकेट किया जाएगा, उन रिसोर्सेज को कितना कैसे एलोकेट करके कंपनी की वर्थ, कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है, कितना कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अबाउट फंडिंग द कंपनी एक्सपेंसेस एंड बिल्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इट डील विद द सोर्स ऑफ फंड एंड चैनलाइजेशन ऑफ दोज फंड लाइक द एलोकेशन ऑफ फंड फॉर रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी बाय इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल पोजिशन। कैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को इम्प्रूव किया जा सके, कैसे कंपनी के जो सोर्स ऑफ फंड है उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, उन्हें एलोकेट किया जा सके, उन्हें चैनलाइज किया जा सके, इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ फंड मनी बाय द गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट एरिया। Public finance is the study of finance related to the government entity. It deals with the role of government income and expenditure in the economy. Include distribution of income, resources, allocation of fund, majority tax, borrowing from the bank or insurance company. I hope आपको मेरा what is finance टाइप ऑफ फाइनेंस का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको और नॉलेज चाहिए फाइनेंस की, क्योंकि मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ फाइनेंस पे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इट विल गिव मी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन टू मेक more videos, more content. Please like, share, comment.